तो अब हम लोग एडवांटेज ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर डिस्कस कर लेते हैं। राइट, एडवांटेज क्या है? पहला कि द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड by increasing NVA and A while decreasing the value of A. Right. तो ये भी हमने डिस्कस भी किए जब ये टॉपिक डिस्कस कर रहे थे कि सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए इंक्रीज करना होगा तो आप नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दीजिए, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड उसका एरिया इंक्रीज कर दीजिए, और जो टॉर्सन कांस्टेंट है उसको डिक्रीज कर दीजिए, तो उसकी सेंसिटिविटी गैल्वेनोमीटर को इंक्रीज किया जा सकता है। और द इंस्ट्रूमेंट हैज लीनियर स्केल, जो उसकी स्केलिंग होती है वो लीनियर होती है। राइट, ये एक बेनिफिट है। एंड द इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड फॉर AC मेजरमेंट इफ रेक्टिफायर इज यूज्ड। AC मेजरमेंट के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं गैल्वेनोमीटर। AC यानी ऑल्टरनेटिंग करंट। इफ रेक्टिफायर इज यूज्ड, रेक्टिफायर आपको मालूम है लेकिन हम लास्ट चैप्टर में और डिटेलिंग में पढ़ेंगे। राइट, रेक्टिफाई और एक होता है रेक्टिफायर, एक होता है एम्पलीफायर। राइट, एम्पलीफायर किसी सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, मतलब इंक्रीज करता है उसके सिग्नल के एम्पलीट्यूड को, और रेक्टिफाई चेंज करता है, किसी सिग्नल को चेंज करता है। राइट, AC टू DC और DC टू AC। तो रेक्टिफायर अगर हम यूज करें तो इस इंस्ट्रूमेंट को AC मेजरमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। राइट, तो अब इस गैल्वेनोमीटर को हम क्या किसी दूसरे डिवाइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, पार्टिकुलर स्पेसिफिक की करंट मेजर करना हो तो क्या यूज करेंगे, वोल्टमीटर यूज करना हो तो क्या यूज करेंगे। तो इसको ये आपको डिटेलिंग में हमें डिस्कस करना है कि कन्वर्जन ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एज एमीटर एंड वोल्टमीटर। आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है इसमें से रिलेटेड कि आप कन्वर्ट करो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में या फिर गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में। तो पहला डिस्कस करते हैं कि एज अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अमीटर बनाना होगा उससे गैल्वेनोमीटर से, तो क्या क्या टास्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पर डायग्राम एक रिप्रेजेंटेड है, ये देखो गैल्वेनोमीटर यहाँ पर यूज किया गया, इधर से करंट फ्लो कर रहा है I, तो यहाँ पर दो टर्मिनल है, तो यहाँ करंट, इधर तो करंट IG चला गया, इधर क्या करंट जाएगा I माइनस IG, क्योंकि I तो आ रहा था, IG इधर ही चला गया तो I माइनस IG इधर करंट जाएगा। इधर एक रेजिस्टेंस यूज किया, ये रेजिस्टेंस का ही सिंबल है, एंड दैट रेजिस्टेंस नहीं कहूंगा, रजिस्टर यूज किया, जिसको हम शंट बोलते हैं, SHUNT। ये टर्म आप लोग याद रखिएगा। राइट, द फिगर shows the conversion of moving coil galvanometer into ammeter. The shunted galvanometer is called ammeter. अगर आपसे पूछा जाए कि what do you mean by ammeter, so you can say that the shunted galvanometer is called ammeter. कि अगर हम गैल्वेनोमीटर से एमीटर बना रहे हैं तो उसमें एक शंट यूज करते हैं, बेसिकली एक रजिस्टर यूज करते हैं, तो वो कन्वर्ट हो जाता है एमीटर में। राइट, गैल्वेनोमीटर से एमीटर, इसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वैल्यू ऑफ शंट, इसका रजिस्टर, ये रजिस्टर है तो इसकी रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होगी, तो उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो किस तरह से मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे, देखो, सिंस द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द शंट इज सेम एज द अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर, ये पैरेलल दोनों है, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पे सेम होगी, तो आपको ओम्स लॉ अप्लाई करना है, V इज इक्वल टू IR। तो बताइए यहाँ पर कितना पोटेंशियल हो जाएगा IR से, और यहाँ पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा। आपको रेजिस्टेंस S दिया है, करंट ये फ्लो हो रहा है, इसमें रेजिस्टेंस G है, करंट ये फ्लो हो रहा है। तो सिंपल फॉर्मूला जिस तरह से हम लोगों ने किरचॉफ्स लॉ में किए थे, ये देखिए इसका कितना हो जाएगा पोटेंशियल, I माइनस IG इंटू S, ये करंट हो गया, ये करंट लिख दिया, V इज इक्वल टू IR होता है, तो I कितना हो गया, I माइनस IG इसके क्रॉस, और रेजिस्टेंस कितना हो गया, S हो गया, शंट का जो रेजिस्टेंस है दैट इज S, एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू पोटेंशियल इन गैल्वेनोमीटर। तो इसमें से करंट IG फ्लो हो रहा है और इसका रेजिस्टेंस G है, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू G, IGG। एक तो सिंपल सा मतलब कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ से आपने शंट का जो रेजिस्टेंस था वो आपने कैलकुलेट कर लिया, S इक्वल टू IGG अपॉन I माइनस IG। राइट, तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। राइट, thus by connecting shunt in resistances
with galvanometer given by equation this. इस वैल्यू का अगर हम शंट कनेक्ट कर दें किसी गैल्वेनोमीटर में इतनी वैल्यू के जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है, तो हमारे पास उस वैल्यू के पार्टिकुलर रेंज का एमीटर हमें मिल जाना है, राइट। तो नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। ये भी उसी से कोरिलेटेड है। यहाँ देखिए, अ गैल्वेनोमीटर इन सीरीज विथ हाई रेजिस्टेंस इज कॉल्ड वोल्टमीटर। यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर एक रजिस्टर से कनेक्ट कर दिया सीरीज में, वहां पर पैरेलल में था, यहाँ पर सीरीज में था। ये चीजें बस ध्यान रखना आपको, और ये रेजिस्टेंस हाई है तो उसको हम वोल्टमीटर कहते हैं। द फिगर शोज गैल्वेनोमीटर एज वोल्टमीटर। तो इसका हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसके क्रॉस रेजिस्टेंस कितना होगा। तो ओम्स लॉ अप्लाई कीजिए इस सर्किट में। अप्लाइंग ओम्स लॉ इन द सर्किट, द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज गिवन बाय V इज इक्वल टू IR। गैल्वेनोमीटर में करंट V इज इक्वल टू IR, राइट। तो करंट इसका IG है, तो ये I इज इक्वल टू V अपॉन R हो गया। तो गैल्वेनोमीटर का कितना होगा, करंट IG होगा, तो IG यहाँ पर लिख लिए। पोटेंशियल इसका पोटेंशियल कितना है, V है, इसको हमने पोटेंशियल V दिया है तो V रहेगा। रेजिस्टेंस टोटल कितना हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस G है, इसका रेजिस्टेंस कैपिटल R है, तो दोनों को सम अप कर दिया तो V अपॉन R प्लस कैपिटल G। तो दैट इज द करंट। ये IG की वैल्यू हमें पता लग गया, राइट। तो यहाँ से अब इस कैपिटल R की वैल्यू, एक्चुअली हमारा टारगेट था कि इसका वैल्यू कैलकुलेट करें कैपिटल R की, इसे ट्रांसपोज करके और जो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करके वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। कैसे इधर गया तो ये हो जाएगा IG RG प्लस, ऐसे सिंपल सा, उसको मल्टीप्लाई करने की लोड ही नहीं है। ये R प्लस जी इधर चला गया, IG थल्ले आ गया, तो V अपॉन IG हो जाएगा। V अपॉन IG इक्वल टू R प्लस G, तो ये G इधर ट्रांसपोज होगा, तो कैपिटल R इज इक्वल टू V अपॉन IG माइनस स्मॉल सॉरी कैपिटल G, and that is the resistance in case of voltmeter। वोल्टमीटर में जो हमने रजिस्टर यूज किए और जिसकी रेजिस्टेंस कैपिटल R है, वो हाई रेजिस्टेंस है, सीरीज में हमने कनेक्ट करके और उसको हमने कन्वर्ट कर लिया वोल्टमीटर में। रेजिस्टेंस इन केस ऑफ एमीटर, एमीटर के केस में जो रेजिस्टेंस होगा वो हो जाएगा R इज इक्वल टू GS अपॉन G प्लस S, राइट। GS अपॉन G प्लस S, क्योंकि उसमें कितने पैरेलल है। एक गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना था, मान लो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G हो गया और शंट का रेजिस्टेंस S हो गया, तो उसको आप पैरेलल का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, राइट। ये आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। 1 अपॉन G प्लस 1 अपॉन S इज इक्वल टू 1 अपॉन R, राइट। तो उसको सॉल्व करेंगे तो GS अपॉन G प्लस S आ जाएगा R, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा, ये एमीटर का रेजिस्टेंस है, राइट, एमीटर के केस में। और ये वोल्टमीटर के केस में, वोल्टमीटर के केस में रेजिस्टेंस है, राइट। और वोल्टमीटर के वोल्टमीटर जो हम गैल्वेनोमीटर से बना रहे हैं, उसमें जो गैल्वेनोमीटर में जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज I इक्वल टू दिस मच, राइट। तो ये दो फॉर्मूला हो गए वोल्टमीटर के केस में, राइट। और इसमें हमने जो डिस्कस किए थे, जो उसका जो रेजिस्टेंस है एमीटर के केस में, उसमें इतनी रेजिस्टेंस रहेगी, राइट। दिस इज ऑल अबाउट कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। उसके रेजिस्टेंस वगैरह करंट वगैरह फाइंड आउट किए, किस तरह से शंट और रेजिस्टेंस सीरीज करके पैरेलल सीरीज में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। इन सारे टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिएगा। कोई डाउट हो तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं, राइट।